लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ सीरीज। वन क्यूब वन वन प्लस, और इसको निकालना था कहाँ तक, अप टू एन टर्म्स। चलिए इसको ट्राई कीजिए और करिए जल्दी से। हमने इसका बताया था, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग पहले एन टर्म निकालते हैं। तो अगर एन टर्म इसका अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? टी एन इसका एन टर्म है, तो एन टर्म क्या हो जाएगा? देखो, फर्स्ट टर्म में वन क्यूब है, सेकेंड टर्म में वन क्यूब प्लस टू क्यूब है, तो एन टर्म में क्या होगा? वन क्यूब, टू क्यूब से लेकर के एन क्यूब तक हो जाएगा, अपॉन वन प्लस थ्री प्लस फाइव है, ऐसे ऐसे है। जैसे फर्स्ट टर्म में वन है, दूसरे टर्म में वन प्लस थ्री है, एक ये भी बन रही ना, फिर वन प्लस थ्री प्लस फाइव है थर्ड टर्म में। तो एन टर्म में क्या होगा इसका? तो इसका जो नीचे वाले का एन कहाँ तक जाएगा? देखो, एपी बन रही है जिसमें पहले वाले में एक ही टर्म है, दूसरे वाले में दो टर्म तक का सम है, तीसरे वाले में तीन टर्म तक का सम है, चौथे वाले में फोर टर्म तक का सम है। तो इसमें सम कहाँ तक का होगा? एन वाले में अप टू एन टर्म्स तक का सम होगा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो गया? वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस एन क्यूब तक का सम कितना होता है? एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और इस पूरे का होल स्क्वायर, अपॉन हो जाएगा वन प्लस थ्री प्लस फाइव अप टू एन टर्म्स तक का करना है। तो एन टर्म्स तक का सम क्या हो जाएगा? एन बाई टू, टू ए की वैल्यू क्या है? वन, टू प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है? टू है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा? फोर, टू टू जा फोर, और अपॉन में क्या हो जाएगा? एन बाई टू, और यहाँ क्या हो जाएगा? टू और टू एन माइनस टू, मतलब यहाँ पे सिर्फ टू एन आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट, और एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट। तो आप देखोगे इसमें क्या आ जाएगा?
n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। गुड आफ्टरनून। तो ये इसका nth टर्म हो गया और हमको क्या चाहिए, सम चाहिए n टर्म तक का। तो हम n टर्म तक के सम को क्या लिखेंगे, अगर सम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n टी आर, ये हमने बताया था। तो इक्वल टू r इक्वल टू 1 टू n, टी एन हमारा दिया हुआ है, टी आर क्या हो जाएगा r प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। आप चाहो तो 1/4 बाहर ले आओ और इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r हो जाएगा। अब इन सबको हम अलग अलग कर लें, 1/4 समेशन r इक्वल टू 1 टू n आर स्क्वायर प्लस समेशन r इक्वल टू 1 टू n 1 प्लस समेशन, यहाँ 2 बाहर ले लिया r, ऐसे कर सकते हैं। या एक तरीका हमको और दिख रहा है, क्या इतना अलग अलग करने से अच्छा है, एक तरीका ये दिख रहा है कि हम अलग अलग करने से अच्छा है कि हम ऐसे कर लें। देखो वो ज़्यादा आसान कुछ हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए कि अब हम r इक्वल टू 1 से n तक ले जा रहे हैं, 1 टू n ले जा रहे हैं, तो 1/4 बाहर ले, तो 1 रखने पे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 पुट करने पे 3 का स्क्वायर, 3 पुट करने पे 4 का स्क्वायर और n पुट करने पे n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 ब्रैकेट के अंदर, अच्छा समीशन अब लगाना नहीं है क्योंकि समीशन तो कर दिया ना हमने, पुट कर दिया सारी वैल्यू, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब इसमें क्या करें, 1 का स्क्वायर ऐड कर दें और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली हो जाएगी n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और माइनस 1। और इसको सॉल्व करो जरा, देखो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके देखिए, यहाँ पे -6 होगा और n और 2n या मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए कितना होगा, n प्लस 1 टर्म्स में, n प्लस 1 टर्म्स, ये ध्यान रखना। तो n प्लस 1 टर्म्स तक का जो सम होगा वो ऐसे लिखेंगे, n की जगह n प्लस 1, n प्लस 1 करोगे तो n प्लस 1 प्लस 1 n प्लस 2 हो जाएगा और 2n प्लस 1 तो 2 इंटू n प्लस 1 करोगे और प्लस 1 करोगे तो 2n प्लस 3 आ जाएगा, ये हुआ डिवाइडेड बाई 6 और माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, देखो क्या आ रहा है, 3 2 जा 6, 6 से तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा ये आ जाएगा 24 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 2n क्यूब, 2n क्यूब हो गया, n स्क्वायर वाला आएगा जब ये हो जाएगा प्लस 9n स्क्वायर प्लस 13n डिवाइडेड बाई हो जाएगा 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको चाहो तो हम n कॉमन ले लिया तो 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 24, ये फाइनल आंसर है। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चीज आ गई आप लोगों को, आगे बढ़ें।
बाकी लोगों का प्रशांत, शशांक, बाकी लोगों का हो गया या नहीं हुआ बताइए जल्दी से। चलिए डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ n terms. Find the sum of n terms of series. Find the sum of n terms of series. और सीरीज दिया हुआ है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ऐसा करना है अप टू n टर्म्स। n टर्म्स तक का सम निकालना है इसमें, ठीक है। तो इसमें सोचो कैसे होगा और करिए। आया? सोचो कैसे होगा। अच्छा, इसमें दो केस बनाने पड़ेंगे। जब n इवन होगा तो अलग केस बनेगा, n ऑड होगा तो अलग केस बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो एक प्लस हो रहा है फिर एक माइनस, फिर प्लस हो रहा है फिर माइनस, फिर प्लस हो रहा है फिर माइनस। तो इवन वाला टर्म कहीं भी क्या हो रहा है, देखो माइनस हो जाएगा। दो केस आपको बनाने पड़ेंगे। तो सोचो एसन क्या होगा। पहला केस, चलो केस 1 बताओ आप लोग क्या होगा। केस 1 करते हैं, सबसे इजी। व्हेन n इज इवन, अगर n इवन है तो क्या होगा।
एन इवन है तो कैसे चलेगा? तो nth टर्म वाला क्या होगा? जो nth टर्म होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि n तो निगेटिव इवन है, इवन वाला निगेटिव हो रहा है। तो Sn क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। देखो दो दो का पेयर टाइप का बन रहा है, और n इवन है। n अगर इवन है तो n स्क्वायर वाला हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि इवन वाले जितने भी नंबर है निगेटिव हो रहे हैं। तो इसके पहले क्या आएगा? n माइनस 1 वाला वो पॉजिटिव होगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों को देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये देखो, ये -1 आया, ये भी -1, ये -1, सारे माइनस आ जाएंगे। माइनस ऑफ 1 प्लस 2, माइनस ऑफ 3 प्लस 4, माइनस ऑफ 5 प्लस 6, और यहाँ पे भी माइनस आया, तो माइनस ऑफ 2n माइनस 1। मतलब ऐसे करें, 2n माइनस 1 क्यों करें? सबको अलग अलग लिख रहे हो ना, तो यहाँ माइनस कर देंगे, और ये n माइनस 1 प्लस है। सबका ऐसे से बन रहा है ना, 1 प्लस 2 ये है, तो ये ऐसे ऐसे बन जाएगा। तो ये देखो इक्वल टू क्या है? सब में अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और ऐसे करते करते n माइनस 1 प्लस है। ये कितने टर्म्स हैं? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स माइनस ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई। समझ में आया? n इवन के लिए समझ में आया? अब तुम खुद देख लो, चाहे तुम चाहो क्रॉस चेक करके देख लो। जब n की वैल्यू 2 है तो कितना आना चाहिए? 2 मतलब दो टर्म तक का सम, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, मतलब -3 आना चाहिए। तो देखो आ रहा है 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 3 -3 आ रहा है। n की वैल्यू 4 रखने पे देखो कितना आना चाहिए? -3 और 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा? -7, तो -10 आना चाहिए। देखो आ रहा है 4 इंटू 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ 2 होगा, 2 इंटू 5 -10 आ रहा है। देखो मतलब हमारा सही जा रहा है। अब सेकंड केस करो जब n ऑड है। n ऑड है तो आप लोग करिए, 2 से 3 मिनट का टाइम लीजिए और करिए n जब ऑड है। जल्दी करिएगा।
हो गया? किसी का हुआ तो आंसर भेजिए। एन ऑड है तब सॉल्व करना ना। तो केस 2 ले लिया, when n is odd, n हमारा ऑड है। एस एन क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यही था, कुछ ऐसे ही था। तो जब n ऑड है तो हमको ये कंफर्म है कि n वाला तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑड नंबर वाला पॉजिटिव हो रहा है। n वाले के ऊपर तो प्लस n स्क्वायर आएगा। अब तो ये कंफर्म पता चल गया। इसके पहले जो आएगा वो माइनस वाला होगा, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसके जो पहले आएगा वो प्लस वाला होगा, n माइनस 2 का स्क्वायर। ये कंफर्म है, बाकी तो ऐसे चलेगा। ये n क्या है? n हमारा ऑड है, तो ऑब्वियस है n माइनस 1 क्या होगा? ये इवन होगा। ये दो दो का पेयर हम बना सकते हैं, ये वाला ये दो दो का। वैसे ही सॉल्व करना है तो एस एन हमारा क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2, 1 प्लस 2, 3 माइनस 4, 3 प्लस 4, 5 माइनस 6, 5 प्लस 6, n माइनस 2 माइनस n माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 और प्लस n स्क्वायर। ठीक है, पेयर पेयर बना लिया। अब ये तो सारा माइनस में ही आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 1 आएगा, तो सबने माइनस कॉमन ले लिया। ये 1 प्लस 2 बन गया जैसे पहले किया था, ये 3 प्लस 4 बन गया, ये 5 प्लस 6 मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया? n माइनस 2 प्लस n, ये प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 1। अच्छा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर कितना, ये कितने टर्म्स हैं? n माइनस 1 टर्म्स हैं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर कितना होता है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n माइनस 1 नेचुरल नंबर, n की जगह n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n स्क्वायर माइनस n और प्लस 2n स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो 2n स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस ऑफ 3n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। नहीं देखो, ये इस पे सिर्फ माइनस लगा है, पूरे पे माइनस नहीं है, ये ध्यान रखना। बस यहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती थी। पूरे पे माइनस नहीं है, देखो से कितनी दूर पे माइनस है, ये वाले में माइनस है। तो n इंटू माइनस ऑफ n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n स्क्वायर, ये है। तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये माइनस n स्क्वायर प्लस n। अब सही, तो ये हो गया n माइनस n प्लस n स्क्वायर, n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और जब n कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा आंसर, 1 प्लस n लिखो, ये हो जाएगा। जब n ऑड है तो हमारी वैल्यू आएगी n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई। अब बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत? पेज नंबर 1 था,
इवन वाला, और ये पेज नंबर 2 है ऑड वाला। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये क्या, किसी को डाउट हो तो पूछिए। हो गया? हुआ? डन? गुड। चलो अभी क्वेश्चन इजी से देते हैं। Find the sum of n terms of series. जल्दी बताओ। सोचिए और देखिए इसका एन टर्म आप कैसे निकाल सकते हैं, और फिर उसका समेशन का यूज करके भी कर सकते हैं।
आया? अच्छा, इसका nth टर्म लिखना हो तो कैसे लिखोगे? फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 1 + 2 है, थर्ड टर्म में 1 + 2 + 3 है, तो nth टर्म में क्या होगा? n टर्म तक का सम हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, तो nth वाले में n हो जाएगा। और इसको तुम लिख ही सकते हो n × n + 1 / 2, मतलब 2n हो जाएगा। n से n कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब n + 1 / 2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आंसर बताओ इसका। जल्दी से आंसर निकाल के बताओ। क्या हो जाएगा? कितना आंसर आएगा श्रेया? अभिषेक, श्रेया, कनिष्क, पीयूष? पीयूष है नहीं आज। पीयूष नहीं आया पीछे। 11 ये हो जाएगा। n टर्म nth टर्म हमारा n + 1 / 2 हो गया। तो Sn क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ r = 1 to n Tn Tr। लाइट ही नहीं है। समेशन ऑफ r = 1 to n Tr क्या हो जाएगा? r + 1 / 2। अच्छा, 1/2 को बाहर ले लिया। समेशन ऑफ r = 1 to n r + 1। अब ये क्या हो जाएगा? 1/2। r की वैल्यू 1 रखा तो हो गया 2, 2 रखा हो गया 3, और ऐसे करते करते n रखा तो n + 1 हो गया। अब सबसे अच्छा क्या है कि हम इसमें 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा? 1/2। ये कितने टर्म्स हैं? n + 1 है। n टर्म्स तक का सम क्या होता था याद है? n टर्म्स तक का सम फर्स्ट n नेचुरल नंबर n + 1 / 2, और n की जगह n + 1 है तो n की जगह n + 1 रख दो, तो n + 1 + 1 n + 2 हो जाएगा, और / 2 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देख लो यही आंसर आएगा। n² + 3n + 2, और इधर हो जाएगा -2 / 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर हो गया 1/4। n कॉमन लिया, n + 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। नोट डाउन कर लो।
समझ में आ गया? चलो क्लियर कर रहे हैं। Sum of series by method of difference. Sum of series by method of difference. Sum of series by एक मेथड होता है मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। इसमें क्या है, देखो ये कब यूज करते हैं, इफ ए सीरीज सच दैट, एक ऐसी सीरीज जिसमें कि द डिफरेंस between successive terms are in either in AP or in GP। ऐसी सीरीज जिसमें जो है सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो या तो एपी में है या तो जीपी में है, एक ऐसी सीरीज। तो ऐसी सीरीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे हम लेकर के कहें कि ऐसी सीरीज कौन सी सीरीज होगी, समझना चाहें तो मैं ऐसे कह सकते हैं, जैसे हमारी ये सीरीज है, हमने कह दिया फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, Sn लिख दिया और इसका सम निकालना है, जैसे हमने कह दिया 5 + 7 + 11 + 19 + 35 और ऐसे ऐसे कह दिया कि अप टू n टर्म्स तक का सम। तो तुम कैसे समझोगे इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा, तुम देखो कुछ नहीं हो पा रहा है तो तुम देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 - 5 2, 11 - 7 4, 19 - 11 8, 35 - 19 16। तो तुम देख रहे हो ये सारे टर्म क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक जीपी में फॉर्म कर रहे हैं। मतलब इनके टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एक जीपी फॉर्म कर रहा है। जीपी या एपी फॉर्म करेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा क्या लगेगा, मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा। यहां तक कोई डाउट? बोलो, रिप्लाई करो, वरना सारे लोग बताओ। ये पता चला कि मेथड ऑफ डिफरेंस कहां पे लगाते हैं, ये तो पता चल गया ना। चलो अब आगे चलते हैं। तो हमको निकालना है, ठीक है, ये हमारा जीपी में हो गया। ये चीज नोट कर लो, हम इसको हटा रहे हैं, नोट कर लेना। डब्ल्यू का मतलब क्या है, तो हम क्या करेंगे, अप टू n टर्म्स तक का सम निकालना है। तो यहाँ पे एक टर्म होगा इसका n-1 टर्म होगा और उसके बाद एक n टर्म होगा कि नहीं सीरीज का। कैसे अगर हमको n टर्म पता चल जाए तो सारा खेल हो सकता है। तो हम क्या करें, यहाँ पे Sn लिखें और इसी सीरीज में एक आगे करके 5 को एक आगे स्टेप बढ़ा के लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 11 लिख दिया, यहाँ 19 लिख दिया, Tn-1 वाला यहाँ लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया Tn, ऐसे कुछ लिख दिया। अब क्या किया इसने, अब भाई अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करें, इसमें से इसको डिफरेंस निकाल, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो
फर्स्ट वाले में से सेकंड को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब हम आप करने जा रहे हैं 1 माइनस 2, तो यहाँ पे बचेगा 0, Sn में से Sn गया 0, 5 भी बचेगा, यहाँ 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 7 4, 19 माइनस 11 8, 35 माइनस 19 16, और आगे बढ़ते 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 यहाँ क्या होगा, Tn माइनस 1, एक ये हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एक माइनस माइनस है, तो ये माइनस है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा। अब ये माइनस Tn क्या इधर आ सकता है, तो प्लस Tn बना देगा, और ये 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 ऐसे ऐसे कर दो। ये टोटल कितने टर्म्स हैं, ध्यान से देखो, ये देखो टोटल n टर्म्स थे, यहाँ तक n थे, जिसमें से एक 5 वाला हटा दो, तो ये वाले टर्म्स कितने होंगे, n माइनस 1 टर्म्स, ये n माइनस 1 टर्म्स हैं, ध्यान रखो, ये भी कितने हैं, n माइनस 1 टर्म्स। यहां तक समझ में आया, तो आगे बढ़े, पहले बता दो, कोई डाउट? समझ में आ गया, चलो, तो Tn क्या हो जाएगा, 5 प्लस, अब तुमको ये जीपी नहीं दिख रही है, ये देखो एक जीपी दिख रही है, जिसके n माइनस 1 टर्म तक का सम चाहिए, तो जीपी के n टर्म्स तक का सम क्या होता है, a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, तो n माइनस 1 टर्म्स तक का सम, a क्या है हमारा 2 है, r की वैल्यू भी देखो क्या है 2, तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये तो 1 ही हो गया, तो हो जाएगा 5, और में से 2 का मल्टीप्लाई किया 2 हटेगा 3 आ जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, एक पावर ऐड कर दो, तो 3 प्लस 2 की पावर n, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये तो हमारा nth टर्म आया, आंसर नहीं हुआ, ये nth टर्म आया। अच्छा, तुमको हमको सोचो क्लेरिफाई करना है कि सही निकालने हैं कि नहीं, तो पहला टर्म n की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला टर्म आना चाहिए, पहला टर्म 5 है तो रख के देख लो, 2 की पावर 1 प्लस 3, हाँ 5 आ रहा है, 2 रख के देख लो, 2 की पावर 2 प्लस 3 4 3 7, दूसरा टर्म आ गया, तीसरा टर्म देखो 2 की पावर 3 प्लस 3 8 प्लस 3, मतलब हमारा सही जा रहा है, nth टर्म तो हमारा सही निकल गया, ये हमारा क्या है nth टर्म, 3 प्लस 2 टू दी पावर, यहां तक नोट डाउन कीजिए पहले। अब Tn मिल गया है तो आप लोग Sn निकालिए, ये बताया हमने समेशन मेथड से Sn कैसे निकालते हैं वो बताया है, अब आप लोग ट्राई कीजिए, Tn मिल गया है, Sn निकाल के दिखाइए जल्दी। हो गया, Tn आ गया 3 प्लस 2 की पावर n, और Sn चाहिए, Tn हमारा आ गया 3 प्लस 2 की पावर n, तो Sn हम लोग क्या लिखते हैं, याद करो, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n tr हो जाएगा, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n 3 प्लस 2 की पावर r हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n 3, अलग अलग करते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखो इक्वल टू 3 बाहर कर सकते हैं,
वन बार बार वन ही मिलेगा एन तक, वन प्लस वन और प्लस आर इक्वल टू वन से रखा तो टू की पावर एन प्लस टू की पावर टू प्लस ऐसे ऐसे करते करते टू की पावर एन। ये हो जाएगा थ्री, ये कितने टर्म्स हैं एन टर्म्स, तो थ्री एन प्लस ये एस एन क्या होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो यहाँ पे एस एन क्या हो जाएगा ए मतलब टू इंटू आर मतलब टू की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू थ्री एन प्लस टू इंटू टू की पावर एन माइनस टू, तो इक्वल टू हो जाएगा थ्री एन प्लस टू की पावर एन प्लस वन माइनस टू। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब तुम देखो ये एस एन आ रहा है तो तुम्हारी सीरीज क्या थी, देखो सीरीज तुम्हारी यही थी ना 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 19। एक बार देख लो पहले टर्म तक का सम 5 आना चाहिए, तो एन की वैल्यू 1 रख के देखो, तो 1 रखोगे 2 टू जा 4, 4 माइनस 2 2 2 और 3 5 आ रहा है। एन की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आना चाहिए, दो टर्म का सम 12 आना चाहिए। एन की वैल्यू 2 रखने पे देखो 12 आ रहा है, तो 3 टू जा 6 प्लस 2 रखोगे तो 2 प्लस 2 की पावर 3 8 माइनस 2, तो 14 माइनस 2 हाँ 14 माइनस 2 12 आ रहा है, दो टर्म का सम 12 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। थ्री टर्म में भी चेक कर सकते थे, तो यही हमारा हुआ फाइनल आंसर। समझ में आया, समझ में आई कि नहीं? आगे बढ़े। श्रेया कनिष्ठ शशांक प्रशांत अभिषेक, समझ में आया? गुड, चलिए। अच्छा कल सब लोगों का 2 बजे से 5 बजे तक के बीच में पेपर है, ये ध्यान रखिएगा। 2 बजे से कल सबका पेपर है, सिलेबस आप लोग को पता चल चुका है, ठीक है? अच्छे से टेस्ट की तैयारी चली रही होगी, हम जानते हैं, तो ध्यान से दीजिएगा। क्लियर करें? Find the sum of n terms of series. चलिए लगाइए जल्दी से।
जल्दी करिए। थ्री एन स्क्वायर टफ टॉपिक नहीं है, 1% भी टफ नहीं, सबसे इजी टॉपिक है ये, इसीलिए आराम से पढ़ाया भी है। सीक्वेंस सीरीज से आसान कौन सा होगा? इसमें बताओ क्या टफ है? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टफ है, तो बहुत ही आसान टॉपिक है। हाँ ये है कि इससे पहले तुम लोग पूरा जेई लेवल तक पढ़ रहे हो ना, अब तो ऐसे तो तुम्हारा एपी जीपी में खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरे जेई लेवल तक पढ़ रहे हो, पूरा एडवांस के लेवल तक या मेंस लेवल तक पढ़ रहे हो, तो तुमको सारे क्वेश्चंस लगाने, फिर उस टाइप के क्वेश्चंस लगाने और सारी चीजें प्रैक्टिस से आएगी। हमने मॉड्यूल भेजा है तुम लोग को, उसको लगाइए, उसके डाउट पूछिए। Find the sum of n terms of solution. खुद देखो तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, एसएन निकालना है, खुद चेक करो। पहला टर्म निकालोगे तो 3 आना चाहिए, दूसरा टर्म निकालोगे 15, एन की वैल्यू 2 रख के देखो, तुम्हारे 15 आ रहा है। तुमने कहा 3n स्क्वायर, तो n की वैल्यू 2 रखो, 2 रखो, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 आ रहा है, और जबकि सम कितना आना चाहिए, 15 + 3 18 आना चाहिए, मतलब गलत है। डिफरेंस मेथड करो, 4n³ + 6n² - n, गजब, एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। यहाँ पे n-1 टर्म होगा, यहाँ पे n टर्म होगा, तुम खुद देखो। 3 में क्या किया, 15 और 3 का डिफरेंस कितना है 12, इसका डिफरेंस कितना है 20, इसका डिफरेंस कितना है 28, ये 12 + 8 + 8 एक एपी नहीं बन रही है? तो डिफरेंस में एपी बने या जीपी बने, तो हम लोग कौन से मेथड का यूज करते हैं, डिफरेंस मेथड का। तो हम क्या एसएन को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 + 15 + 35 + 63 + ऐसे ऐसे करते करते यहाँ लिख दिया tn - 1 + tn लिख दिया। अब एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर दिया तुम, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ आएगा 12, आएगा 20 + 28 प्लस ऐसे चलेगा, और लास्ट में ये भी माइनस हो जाएगा, -tn लिख देंगे। ये तो तुमको समझ में आ रहा है, यहाँ तक टोटल होता तो n टर्म होते, एक हट गया तो ये n-1 टर्म्स है। और ये है क्या, ये kp भी बन रहा है, जिसका पहला टर्म क्या है 12, कॉमन डिफरेंस क्या है 8, tn को इधर ले आओ, तो tn = 3 + n-1 टर्म तक का सम n-1/2 2a प्लस n-1, तो n की जगह n-1 और बाकी -1 इंटू डी, n की जगह n-1 और d कितना है 8, तो कितना हो गया
3 प्लस n माइनस 1, 2 कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ 12 हो गया और यहाँ 4 बचा, 4n माइनस 8, तो 4n प्लस 4 हो गया, 4n प्लस 4 और 4 कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 n प्लस 1 हो गया, तो हो गया n स्क्वायर, 4n स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, 3 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, तो हो गया 4n स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये तो हमारा nth टर्म आ गया। प्रशांत यहाँ तक समझ में आया तुमको? प्रशांत, अभिषेक और प्रशांत यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक तो आई थिंक तुम लोगों ने निकाल भी लिया होगा ना? तो ऐसा निकालो जल्दी, चलो 2 मिनट और समय दे रहे हैं, ऐसा निकालो। नेक्स्ट पेज में Tn आ गया 4n स्क्वायर माइनस 1, Tn है हमारा 4n स्क्वायर माइनस 1, तो Sn क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n Tr, यही तो है, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n T1 प्लस T2 करते करते लिखेंगे, तो Tr कितना है? 4r स्क्वायर माइनस 1, तो इसको अलग अलग कर दो, एक कर दो 4r स्क्वायर अलग कर दो और माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n 1 कर दो। ये तो देखो 4 और ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस n स्क्वायर तक हो जाएगा, तो इसका सम क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं, और ये 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड होगा तो n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें n बाई 3, n कॉमन ले लें, n बाई 3 कॉमन ले लो, तो 2 इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और माइनस 3 हो जाएगा, तो n बाई 3 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर हो जाएगा, 2n और n 3 टू जा 6n प्लस 6n हो जाएगा प्लस 2 और ये माइनस 1 हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चला दीजिए, कैरियर बंदू वाला होगा आपके पास है ना? अब यहाँ हमारे पास तुमको नहीं मालूम क्या है, तो जो उसको अपने पास सेव कर लीजिए, तो एकदम कर लीजिए, अपने आप बनाया हुआ है ना, आपसे मांगा जाएगा तो एक बार सेव कर लीजिए और उसको उड़ा दीजिए। तो n बाई 3 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 होगा। ललित, अगर उसमें हो पीडी तो ये Sn हो गया, n बाई 3 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस। यहाँ तक कोई डाउट, कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो तो बताइए आप। चलती है वो हमारे गड़िया पहले आपको ना।
रिकवर हो रहे हैं हम लोग, आप फोन करिए एकदम। चलिए इरेज करें, क्लियर कर रहे हैं। ये इसके पहले वाला पेज था, ये नोट कर लिया था ना, अब उसके बाद वाला। चलो न्यू पेज। सम ऑफ सम स्पेशल सीरीज। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस ही लगाते हैं, इनके कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इनके, तो आप लोग कोशिश करिए, बताइए। जैसे फाइंड द सम ऑफ n terms of series 1/1 into 2, 2 into 3, up to n terms। इसको थोड़ा दिमाग लगाइए तो करिए, फिर हम बताते हैं। चलिए मैं बताते हैं आपको। देखो ये एसएन है, एसएन करना है ना। अच्छा तो वन, हाँ एकदम गुड। अभिषेक कुछ तुमने सोचा है, एनेक्ट टर्म निकाला है, बहुत अच्छी बात है। एनेक्ट टर्म निकाला है, ये बहुत ही अच्छी बात है। चलो कुछ सोचा। श्रेया का तो सही लग रहा है मुझे, सही है। चलो अगर हम
nth टर्म इसका लिखते हैं तो क्या होगा, बस ये सोचो nth टर्म हमारे को पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो nth टर्म में n होगा और अगला n+1 होगा। अच्छा, क्या nth को तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, nth को ऐसे लिख सकते हो 1/n-1/n+1। दोनों का डिफरेंस 1 है ना, दोनों का डिफरेंस 1 है, ऐसे लिख दिया। दोनों का डिफरेंस 2 होता तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते, तो n+2 और n-2 लिखते। कुछ ऐसा कर सकते हो कि नहीं, देखो n+1 माइनस n आ जाएगा तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/n इंटू n+1 आ जाएगा। सोचो यहाँ पे अगर ये होता 2/n इंटू n+2 होता, सॉरी 1 होता, तो हम लोग क्या करते मालूम है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया जाता और इसको 1/2 लिख देते और 1/n-1/n+2 लिख देते, जितना डिफरेंस है वो ऊपर जाता, तो देखो ये हो जाता। तो चलो अब हमारा Tn मिल गया हमको, अब तो बहुत ही आसान हो गया। Sn क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1 टू n tr, मतलब समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n 1/n-1/n+1। तो तुम देखो अब r की वैल्यू 1 रखो, एक बार यहाँ से कर रहे हैं, r की वैल्यू 1 रखो तो 1/1 - 1/2, r की वैल्यू 2 रखो 1/2 - 1/3, 3 रखोगे 1/3 - 1/4, ऐसे ऐसे करते करते n रखो तो 1/n-1/n+1। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो पहला और ये कट जाएगा इसके पहले वाले से, पहला बचेगा और आखिरी वाला बचेगा, ये तो तुमको पता ही चल रहा है, 1 - 1/n+1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी n/n+, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया प्रशांत, अभिषेक, प्रशांत, समझ में आया, नोट करो। क्लियर करें इसको, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन लगाओ। Sn है जल्दी करो।
हो गया, हो गया, ये तो आसान सा है, ये तो हो गया होगा सबका। जल्दी करो, आंसर दो। सही बात है। Find the sum of n terms of series. हुआ? कितना आया? आंसर तो बताओगे? देखो इसका nth टर्म निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 5 से स्टार्ट हो रहा है। पहला टर्म 5, दूसरा टर्म 5 प्लस 2, तीसरा टर्म 5 प्लस, ऐसे देखो ऐड होता जा रहा है। आवाज तो आ ही रही है, आवाज तो ऑन है। फाइव है, 7 है, 9 है, तो अलग से देख लो ना। पहले टर्म में 5 है, दूसरे में 7 है, तीसरे में 9 है, ऐसे सोचो। एक एपी बन रही है तो इसका nth टर्म क्या होगा? nth टर्म इस एपी का nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, मतलब 5 प्लस 2n माइनस 2, मतलब 3 प्लस 2n होगा। तो यहाँ पे पहला पहला टर्म क्या हो जाएगा? 2n प्लस 3। और अगला क्या हो जाएगा उससे 2 ज्यादा, तो 2n प्लस 5। अब बताओ इसमें कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। प्रशांत, प्रशांत, श्रेया, पीयूष, कनिष, सारे लोग, शशांक, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं सबको? सबको आवाज आ रही है? सबको तो आ रही है। तो ये हो गया हमारा nth टर्म। nth टर्म हो गया तो यार बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। देखो 2 का डिफरेंस है तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ऊपर वाले को अगर हमने 1/2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 का डिफरेंस है। और कैसे लिखते हैं देखो, 2n प्लस 3 और 2n प्लस 5 लिख लिया। दोनों में 2 का डिफरेंस था। 3 का होता तो 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते। अब देखो ऊपर वाले 2 को क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो 2n प्लस 5 माइनस 2n प्लस 3, नीचे वाले टर्म्स के फॉर्म में लिख लिया। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब अलग अलग कर लो। जब ये डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट, 1/2n प्लस 3। ये तो tn आ गया हमारा। Sn क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n tr। 1/2 बाहर ले लो, 1/2r प्लस 3 माइनस 1/2r प्लस 5, ऐसे कर दिया। तो ये 1/2 हो गया। और
r इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/5 माइनस 1/7, 2 रखो, 2 2 4 3 7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11, ऐसे ऐसे चलेगा, n तक जाएगा तो 1/2n प्लस 3 माइनस 1/2n माइनस 5, ऐसे ऐसे तक जाएगा, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ पहला और लास्ट वाला बचेगा। यहाँ पे कर देना हूँ, तो Sn इक्वल टू हो गया 1/2 1/5 माइनस 1/2n माइनस 5, तो हो गया 1/2 5 इंटू 2n माइनस 5, ऊपर एलसीएम होगा 2n माइनस 5 माइनस 5, 2n माइनस 10 हो जाएगा, तो n माइनस 5 हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा n माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 2n माइनस 5। एक बार चेक भी कर लीजिए कहीं हम लोग का कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। 2n प्लस 5 माइनस 2n प्लस 3, तो 2 आ गया हमारा, और 2n प्लस 3 2n प्लस 5 हो गया, ठीक है। 1 पुट करने पे 5 और 1 पुट करने पे 7, ये सही है। तो 1/5 माइनस ये हो जाएगा माइनस 1/2n प्लस 3, अच्छा 2n प्लस 5 है ये, देखो वो रफ रफ हो गया, हाँ प्लस 5 लिखा है, गुड, प्लस 5 माइनस 5, ये ऊपर वाला हो जाएगा 2n, ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, सिर्फ n/2n प्लस 5, ये प्लस आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस होना चाहिए, प्लस ये 3 और 5 वाला है। आवाज नहीं आ रही है क्यों? बाकी सबको आवाज आ रही है कि नहीं? रिफ्रेश कनिष्क आवाज आ रही है? अभिषेक, कनिष्क, प्रशांत, सबको आ रही है ना? हाँ सबको तो आ रही है, श्रेया आप अपना वो करो, रिफ्रेश करो, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, n, ये n है, ओवर राइटिंग हो गया था। नोट डाउन करिए और देखिए कोई दिक्कत। आगे बढ़ें।
चलिए करिए। जल्दी करो, सोचो करो। क्लास में भी लोग थक जाते हैं। चलिए इसको लगा करके आप लोग हमको सेंड करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास है आप लोग की भी, यही क्लास कीजिए और इसको लगा करके मुझे सेंड करिएगा। व्हाट्सएप पे सारे लोग सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा बाय। जरूर भेजना इसको, मैं चेक करूंगा आप लोग का आंसर कितना आ रहा है और कैसे लगाया है। चलो ठीक है, बाय।